जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है, बहुत से लोग मेरे से क्वेश्चंस करते हैं कि कीवर्ड क्या है, उसकी रिसर्च कैसे की जाती है। तो मैंने सोचा है कि मैं कीवर्ड से रिलेटेड ना एक प्रॉपर गाइडलाइन, हर एक एक टॉपिक जो कीवर्ड से रिलेटेड है उसको मैं डिस्कस करूं, ताकि जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं या मेरे यूज़र्स हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, उनको प्रॉपर कीवर्ड की पता चल सके, कीवर्ड की कि कैसे कीवर्ड को यूज़ करना है। एसईओ में कीवर्ड्स की क्या अहमियत है और हम क्यों कीवर्ड्स ऐड करते हैं, एसईओ कीवर्ड्स क्या होते हैं, उसमें कौन कौन सी गाइड होती है। ठीक है। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आपने अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और मेरी अगर वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो उनको लाइक भी कर दिया जाए करें। जो जो आप टॉपिक चाहते हैं जो मैं डिस्कस करूं, उनको आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, ताकि मैं उन टॉपिक्स को अपने नेक्स्ट वीडियो में लाजमी उसको डिस्कस करूंगा। ठीक है। और इसके मतलब मैंने एक कोर्स बनाया है, जो कि आलमोस्ट मेरे ख्याल में 8 वीडियोस में मुश्तमिल होगा, और उनमें डिफरेंट टॉपिक मैंने सोचे हुए हैं जो कि मैं आपसे डिस्कस करूंगा। मैं जो मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे मैं हर टॉपिक को मेंशन भी कर दूंगा। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ कि कीवर्ड्स क्यों ज़रूरी हैं, और कीवर्ड में बेसिकली हम क्या क्या चीज़ें मद्देनज़र या जहन में रखना चाहिए जब आप कीवर्ड रिसर्च कर रहे होते हैं। नंबर वन है कि कीवर्ड जो है, कोई ऐसा कीवर्ड जो कि आपके बिजनेस के लिए आइडियल कीवर्ड है। तो पहले तो आपने ये सोचना है कि वो कौन सा कीवर्ड है जो कि मेरे बिजनेस के लिए को ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस को डिस्कवर कर पाए। वो आइडियल वर्ड सोचना है। जैसे एक लेट्स सपोज एक एग्जांपल लेते हैं गॉगल्स की। ठीक है, आप सब ऐनक लगाते होंगे, तो उसकी पहले तो आपके पास गूगल आता है। जैसे अब पाकिस्तान में मोस्टली लोग उर्दू को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। जैसे आप इस टाइम टॉप की वेबसाइट्स जो हैं वो उर्दू में हैं। अगर आप प्रॉपर्टी में लें तो ज़मीन का नाम आता है, अगर आप जॉब की लें तो रोज़ी का नाम आता है। इसी तरह से काफ़ी एनक को ले तो एनक.pk काफ़ी बड़ी वेबसाइट है, उसका नाम आता है। तो जो एक्चुअली में जो उर्दू के नाम पाकिस्तान में ज़्यादा काउंट किए जाते हैं। अगर आपका बिज़नेस बाहर के मुल्क है, लाइक आप ज़्यादातर मार्केट जो है वो दूसरे कंट्रीज़ को करें रैदर देन पाकिस्तान, यानी कि यूरोप को या यूएस, इस कंट्रीज़ को कर रहे हैं, तो आप कोशिश करें कि आप इंग्लिश में नाम, जो भी उसका नाम आता है, इंग्लिश में रखें। अगर आप इंडिया या पाकिस्तान, बांग्लादेश, इस ये वाले करें, तो जो जिस कंट्री की जो मदर लैंग्वेज है आप उसमें डोमेन नेम रखेंगे तो वो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। इस टाइम भी अगर पाकिस्तान में, जैसे मैंने आपको बताया कि जो टॉप की 10-12 वेबसाइट हैं वो उर्दू में ही आती हैं। ठीक है। और जैसे दराज इस टाइम टॉप की वेबसाइट है, तो दराज उर्दू का वर्ड है एक। ओके, तो पहले तो आपने वो वर्ड देखना है कि कौन सा आइडियल वर्ड है जिससे मैं मार्केटिंग करूं, या जिससे मैं अपने कंटेंट लिखवाएं या कीवर्ड्स में यूज़ करूं तो मेरे कस्टमर ग्रैब होंगे। ठीक है। ओके, उसके बाद आप आ जाएं फ्रेज पे, की फ्रेज। एक तो वर्ड हो गया कीवर्ड। कीवर्ड होता है, जैसे ये एसईओ है तो ये एक वर्ड है, ये एक कीवर्ड है, ये की फ्रेज नहीं कह सकते इसको, ये एक वर्ड है। ठीक है। तो उसके बाद जो सेकंड स्टेप आता है वो आता है कि कौन सा ऐसा फ्रेज है जो कि आपकी ऑडियंस या आपकी जो भी आपकी कमर्शियल है उसको आपके लैंडिंग पेज तक ग्रैब कर सकता है। वो की फ्रेज आपने चूज़ करना है कि लेट्स सपोज फॉर, जैसे मैं एसईओ हूँ तो मैं एसईओ एक्सपर्ट लाहौर करता हूँ, तो इट्स मीन कि एक फ्रेज आ गया। कोई भी एसईओ लाहौर लिखेगा या एक्सपर्ट इन लाहौर लिखेगा, इस तरह के कीवर्ड लिखेगा, तो मैं सबसे टॉप पे आऊँगा। और हो सकता है कि वो जो कस्टमर या जो भी जिसने सर्च किया ये क्यूरी, वो मेरी वेबसाइट पे आके मुझे कोई लीड दे सके। ठीक है। इस तरह के काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके आपके जहन में आते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट है आपकी एसईओ के प्रोसेस के अंदर। एसईओ के प्रोसेस में कीवर्ड की बहुत अहमियत है। अगर आपको कीवर्ड रिसर्च नहीं आती तो आपको बहुत
बहुत बड़े चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपको कीवर्ड रिसर्च आती है विच इज़ द मेन पार्ट ऑफ इन एसईओ, वी कंसीडर लाइक एसईओ, जितने भी एसईओ एक्सपर्ट्स हैं, ऑप्टिमाइजर्स हैं, वो कंसीडर करते हैं, तो आपको कीवर्ड इज़ द मेन की पॉइंट विच यू नीड टू फोकस ऑन बिफोर बाइंग और बिफोर थिंकिंग अबाउट एनी वेबसाइट डेवलपमेंट। ठीक है, ओके। नेक्स्ट जो हमारा आता है कि अगर आपको कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन नहीं आती तो आप अपने जो कंटेंट को वो ऑप्टिमाइज़ नहीं कर सकते। ठीक है, और अपना जितना भी आपकी सेल्स हैं या जितने भी आपके सोशल मीडिया है या डिजिटल मार्केटिंग है उसके ऊपर ये इफ़ेक्ट करेगा। ठीक है, तो अगर लेट्स सपोज आप अपने लैंडिंग पेज, अपने वेबसाइट पे काफ़ी सारा आपने रिसर्च कर लिया, आपने काफ़ी कंटेंट लिख दिया, आपने पेड मार्केटिंग की, आपने लैंडिंग पेजेस बना लिए, लाइक काफ़ी सारी चीज़ें कर ली, लेकिन आपने एक्चुअल अपना एग्जैक्ट कीवर्ड नहीं चूज़ किया, तो आपको वो सारा जो काम है वो आपका वेस्ट हो सकता है। ठीक है, तो कोशिश करें कि जो बेस्ट कीवर्ड है पहले उसको सिलेक्ट करें अपने बिज़नेस के लिए, अपने प्रोडक्ट के लिए, अपनी सर्विसेज के लिए, फिर उसके बाद आप बाकी जो अपने डोमेन नेम उसी कीवर्ड से लिहाज से डोमेन नेम सेलेक्ट करें, फिर कंटेंट और इमेजेस और टैग, ये सारी चीज़ें वहाँ पे ऐड करें। ओके, और जो कंटिन्यूटी है, जो आपने कंटिन्यू रखना है, वो यही है कि आपने एक कीवर्ड चूज़ कर लिया तो आपने उसके ऊपर नहीं रहना। एक कीवर्ड चूज़ करने के बाद आपने उसके की फ्रेसेस और मज़ीद कीवर्ड्स ऐड करते रहना। जैसे मेरे पास मोस्टली बहुत से लोग आते हैं जो कि मुझे कहते हैं कि आप कितने कीवर्ड्स चूज़ करेंगे, हमारी वेबसाइट नहीं है और आप कितने कीवर्ड्स चूज़ करेंगे। मैं उनको ये बताता हूँ कि स्टार्टिंग में मेरे लिए 5 to 6 कीवर्ड बहुत हैं। मैं उससे लेके का काम स्टार्ट करूँगा। अगर आपके जहन में कोई कीवर्ड्स हैं तो वो मुझे बता दें, अगर नहीं तो मैं अपने खुद से रिसर्च करके आपको कीवर्ड सजेस्ट कर सकता हूँ। कीवर्ड सजेशन के बाद फिर हम आपस में कोलैबोरेशन से जो आपको फील होगा कि हाँ ये मेरा बेस्ट कीवर्ड है, तो हम उसके ऊपर बात करके या उसके ऊपर भी काम स्टार्ट कर सकते हैं। और आफ्टर 3 or 4 months व्हेन दोज सेलेक्टेड कीवर्ड, जो हमने 5 to 6 कीवर्ड्स हमने सेलेक्ट किए थे, as those keyword will be on the first page or on the top 5 positions on Google or any search engine, then after that we will increase the keywords, like we will be adding more keywords to increase more and more sales on the website. ठीक है, ओके। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ आपने इस चीज़ में रखना है कि मैंने 8 टॉपिक इसके मुतालिक बनाए हुए हैं। वो 8 टॉपिक जो है मैं डिस्कस करूँगा और इंशाल्लाह हम ऑन डेली बेसिस में उनमें से दो जो टॉपिक है उसको करके, तो मैं 4 days में उनको कवर करके आपको हर एक टॉपिक को अलग अलग करके मैं जो भी डिस्क्रिप्शन में मैंने टॉपिक्स दिए हैं आपने उनको देखना है और ऑन डेली बेसिस में उन टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, ओके। अब हमें थोड़ा सा कीवर्ड्स के मुतालिक एक जो जनरली मैंने काफ़ी सारी बुक्स भी पढ़ी हैं जिससे मैंने कुछ लर्न किया, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो क्या क्या है। और वो जो मेरी वीडियोस आएंगी नेक्स्ट 8 वीडियोस, जो 8 टॉपिक मैंने सेलेक्ट किए हैं उनमें भी मैं उसको डिस्कस करूँगा। जो कीवर्ड रिसर्च के मुतालिक आता है कि क्या कीवर्ड है, ठीक है, और उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। आपने ये चीज़ लाजमी देखनी है कि कीवर्ड और उसकी इम्पोर्टेंस ये आपने जहन में रखनी है। कीवर्ड जब भी सिलेक्ट करें पहले उसके सर्चेस देखें, फिर उसका कंपटीशन देखें। अगर आपकी नई वेबसाइट है तो कम सर्चेस लाइक 10,000 और लेस देन 10,000 वाले कीवर्ड सेलेक्ट करें और लेस कंपटीशन वाले कीवर्ड, ताकि आपको उनको टारगेट करना इजी हो और वो जल्दी ऊपर टॉप पे आ सकें। ठीक है, जो हाई रैंकिंग वाले कीवर्ड्स हैं, जो बहुत ज़्यादा, जिसका सर्चेस बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी बहुत ज़्यादा कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, वो आपको अच्छे रिजल्ट्स देगा, लेकिन ज़ाहिर है वो कीवर्ड्स जो है वो आने में, लाइक गूगल पे टॉप पे आने में भी टाइम लेंगे। आपने अगर हाई रैंकिंग वाले या हाई सर्चेस, हाई कंपटीशन वाले कीवर्ड चूज़ कर लिए हैं, तो जो लेस सर्चेस या लेस कंपटीशन वाले कीवर्ड थे वो आपके अगर 3 महीनों में आना थे, तो हाई वाले थोड़ा टाइम ज़्यादा ले सकते हैं, लाइक 5 to 6 months भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इसको अपने स्टार्टिंग में आप कोशिश करें कि लेस सर्चेस वाले लें। ठीक है,
ओके, फिर हम डिस्कस करेंगे कि कीवर्ड की के जो टूल हैं, लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स टूल, वो हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन से हैं। कुछ फ्री हैं, कुछ पेड हैं। जैसे गूगल प्लानर है, वो फ्री है, और मुझे अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे कीवर्ड प्लानर बहुत अच्छा लगता है। और पेड भी हैं जो कि आपको सेम ही रिजल्ट्स देंगे, कुछ कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे, लाइक कुछ ऊपर नीचे करेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है उन्होंने अगर पैसे लगाए हैं तो वो पैसा कमाने भी हैं उन्होंने, तो इसलिए। और फिर जो नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारा, वो होगा कि आपने कौन से कीवर्ड चूज़ करने हैं जो कि सोशल मीडिया के लिए हैं। जो सोशल देखें सॉरी, जो आपके सोशल मीडिया के कीवर्ड्स हैं, या जो कीवर्ड्स आपके दूसरे एसईओ में यूज़ होते हैं, या जो पीपीसी में यूज़ होते हैं, ये डिफरेंट कीवर्ड्स होते हैं। ठीक है, आपने इन चीज़ों को जहन में रख लेना है कि आपने वो कीवर्ड जो सोशल मीडिया के लिए जैसे फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, इनके लिए यूज़ कर रहे हैं, वो डिफरेंट कीवर्ड्स होंगे। वो कीवर्ड जो आप एसईओ के लिए यूज़ कर रहे हैं वो डिफरेंट कीवर्ड्स होंगे। ठीक है, आपने मिक्स नहीं करने। मिक्स बहुत से लोग जो है वो मिक्सअप कर देते हैं, तो इस मिक्सअप नहीं करेंगे हम लोग। ठीक, ओके। कुछ लोग होते हैं जो कीवर्ड को अवॉइड कर देते हैं कि हम ठीक है, हम नियर फ्यूचर में कीवर्ड्स सेलेक्ट कर लेंगे, लेकिन आपने, और ये फिर आपके कॉस्ट और मनी वेस्ट करती है। आपने जहन में रखना है कि जब भी आपने कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करना है, ऑनलाइन बिज़नेस, तो सबसे पहले आपने अपने जहन में कीवर्ड्स लेके आने हैं। आपने कीवर्ड सिलेक्शन करनी है। अगर आपको नहीं आती तो आप मेरी जो मैं आगे 8 वीडियोस डालूँगा, आपने वो उनको देखना है। और अगर आप वो नहीं देख सकते, या आप कीवर्ड सर्च करना जा रहे हैं, तो किसी एक्सपर्ट की सजेशन लाजमी लें कीवर्ड रिसर्च में, क्योंकि कीवर्ड इज़ द मेन एसईओ की। लाइक आप जो भी करना चाह रहे हैं, आपने पहले वर्ड सेलेक्ट करना है, ये वर्ड्स होंगे। ठीक है, तो ये मिस्टेक नहीं करनी कि आप वेबसाइट बना लें, कंटेंट लिखवा लें, फिर उसके बाद आपको याद आए कि कीवर्ड तो आपने फाइंड ही नहीं किए। तो ये कीवर्ड जो है वो सबसे पहली चीज़ है कीवर्ड की। ओके, उसके बाद आता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि एसईओ के लिए अलग से कीवर्ड हैं, सोशल मीडिया के लिए अलग से कीवर्ड हैं, पीपीसी जो गूगल एड्स चला रहे हैं या कोई भी एड्स चला रहे हैं उसके लिए अलग से कीवर्ड हैं। इसी तरह से जो ई कॉमर्स वेबसाइट हैं उसके लिए डिफरेंट कीवर्ड्स होते हैं। ई कॉमर्स जो आप प्रोडक्ट सेल करते हैं उसके लिए डिफरेंट कीवर्ड्स सेलेक्ट होंगे। ठीक है, तो आपने ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि हर प्लेटफॉर्म अपनी एक प्रॉपर एक अहमियत, इम्पोर्टेंस रखता है। कितने मैंने बताए आपको? नंबर 1 आपको मैंने बताया कि एसईओ, फिर मैंने बताया सोशल मीडिया, फिर मैंने आपको बताया पेड मार्केटिंग, फिर मैंने आपको बताया लोकल मार्केटिंग जिसमें लोकल कीवर्ड्स आएंगे, और फिर मैंने आपको बताया कि ई कॉमर्स जो प्रोडक्ट से रिलेटेड वेबसाइट्स होंगी उनके डिफरेंट किस्म के कीवर्ड्स होंगे, लाइक कि डिफरेंट एस्पेक्ट होंगे जो कि सेल पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। कुछ सर्विस पॉइंट्स होते हैं, कुछ सेल पॉइंट्स होते हैं, कुछ लोकल पॉइंट्स होते हैं। तो इसलिए इन चीज़ों को आपने ज़हन में रखना है। फिर जो लास्ट में हमारा पॉइंट होगा वो होगा कि एडवांस रिसर्च। मैं आपको स्क्रीन शेयर करके आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे आपने रिसर्च करनी है कीवर्ड सिलेक्शन की। ठीक है, तो हम वीडियो को यहाँ पे ही ख़त्म करते हैं। मैं वो आपको 8 पॉइंट्स का डिस्कस कर दूँ थोड़ा सा, कि मैंने 8 पॉइंट्स भी यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये वो 8 पॉइंट्स हैं जो कि हम अपने नेक्स्ट कोर्स में डिस्कस करेंगे। नंबर 1 आता है हाउ टू गेट started with keyword research in search engine optimization. ठीक है, how to use local keyword to rank higher on Google. 3 tips for keyword research content localization success, like जो content locally हैं उनके बारे में। 13 unique and free keyword research tool, you don't know you need it. ठीक है, or how to use social media for keyword research, long tail keyword strategy, why and how to target intent of for SEO. जो 7th पॉइंट है वो है SEO keyword research, 15 of the biggest mistake you must avoid. ठीक है, हम काफ़ी सारी मिस्टेक करते हैं। मैंने ये 15 मिस्टेक्स लिखी हैं जिनको हम आपस में डिस्कस करेंगे। और लास्ट पॉइंट है कि how to go deep with keyword research,
गो टू द टूल एंड टेक्निक्स। ओके, ये हमारे 8 की टूल्स होंगे जो कि हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। अब तक की वीडियो हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने मेरी वीडियो नहीं सब्सक्राइब की तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको नेक्स्ट जो वीडियोस हैं वो आपको नोटिफिकेशन मिल सके उसका। शुक्रिया।